सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, उसके मैं फुल सोल्यूशन उसके क्वेश्चन पेपर मैं आप तक प्रोवाइड आज वीडियो में करवाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जो भी नोटिफिकेशन के लिए मेरे घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसी में इसका आंसर भी दिया गया है और इसी में इसका क्वेश्चन भी दिया गया है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दूसरे का दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा। इसके बाद खंड ब में दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है स्वपरागण व परपरागण की कोई दो अंतर लिखना है। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह इसके आंसर में इस आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। इसके बाद जीन क्लोनिंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक के क्वेश्चन आंसर। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि स्वपरागण व परपरागण में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर स्वपरागण व परपरागण में अंतर दिया गया है, क्योंकि यह 2019 व 20 दोनों में आया है और यह हमारे सिलेबस में है, इसलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेरी वेरी आई एम पी क्वेश्चन है आपके बोर्ड के नतीजे से। अब इसका अथवा क्वेश्चन दिया गया था कि एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में कोई चार अंतर लिखना है, दो अंतर लिखना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से कोई दो अंतर आसानी से छांट सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, या फिर पात्र निषेचन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर फुल आंसर दिया गया है, इसमें आप 2 नंबर के हिसाब से अपने मन से लिख सकते हैं। वैसे इसका आंसर फुल भी लिख सकते हैं तो चलेगा, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे बनने वाला है। तो 4 नंबर के हिसाब से भी इतना काफ़ी होगा। अब 6वें क्वेश्चन का अथवा प्रतिजैविक क्या होते हैं, इसका आंसर भी दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7वां था, वो रिड्यूस सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। इसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया गया था शुक्र जनन क्या होता है। इस प्रक्रिया के नियमन में शामिल 2 हार्मोनों के नाम लिखना है। तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंड जनन दिया गया है, ये क्या होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 अंक का आया है। खाद्य एवं उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में कोई 3 अंतर लिखना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि ये 5 नंबर का आ सकता है ये भी क्वेश्चन, इसलिए आप इसके दोनों के बीच में अंतर कोई 5 लिख सकते हैं। अब दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पोषण स्तर क्या होते हैं, समझाइए। क्योंकि मैं अथवा व उसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं उन दोनों को करवा रहा हूँ, क्योंकि ये अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक का पेपर तो नहीं है कि मैं आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करवाऊँ। इसलिए बोर्ड के नतीजे से, बोर्ड की दृष्टि से मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर रहे। इसलिए आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के नतीजे जरिए से भी। इसके बाद अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोडॉन क्या कहलाते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखना है। ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11वां में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था कि सहज और अब उपार्जित प्रतिरक्षा में कोई 4 अंतर लिखना है। ये 4 नंबर का आया था ये भी क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चूँकि ये बहुत बड़ा है, इसलिए आप इजी वे में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा प्रतिजन क्या होते हैं। चूँकि प्रतिजन में इससे आने वाले पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं आप इसको छोड़ रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 चौथा में दिया गया था कि एड्स का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है फुल वर्णन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीन क्लोनिंग का क्या अर्थ है और इसका महत्व लिखिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में दिया गया था प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार लिखिए। इसके प्रकार ये हैं, 5 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि क्वेश्चन नंबर 16 मानव वृषण के अनुप्रस्थ काट कर नामांकित चित्र बनाइए। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वह इसको आप ज़रूर पढ़ के रखना, क्योंकि ये हर बोर्ड में आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। चूँकि ये एनसीईआरटी है इसलिए बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इसके बाद इसके अथवा में दिया गया था कि एक प्रारूपिक चित्र पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट की नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र यहाँ पर दिया गया है, इसका भी आप हिंदी में इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मेरा मतलब क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है डीएनए के द्विकुंडली मॉडल की संरचना को स्पष्ट करना है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं कि द्विकुंडलीय मॉडल के प्रमुख लक्षण यहाँ पर दिया गया है, भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि दिया गया है पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, इसके विभिन्न लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण दिया गया है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वह जैव संख्या तथा जैव भार दोनों के पिरामिड सामान्यतः सीधे होते हैं, क्योंकि उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या व जैव भार उपभोक्ता स्तर के जीवों की संख्या व जैव भार की प्रायः अधिक होती है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी दिया गया है। इसके अथवा में दिया गया था कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है, इनके विभिन्न लक्षण लिखिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि यह 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको मैं पूरा सोल्यूशन व इसके क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन पेपर व इसके सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं 2020 के बोर्ड के जो आया हुआ क्वेश्चन पेपर है उसके फुल सॉल्यूशन व क्वेश्चन पेपर। तो हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया था और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि आपको अर्धवार्षिक बोर्ड में तो दिखे ही थे, साथ में एमपी बोर्ड के जो वार्षिक पेपर होगा उसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चूँकि ये रिड्यूस सिलेबस है इसलिए आप इन्हीं से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर आप इसे इजी वे में समझ सकते हैं। 5वां 6वां आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरे क्वेश्चन पेपर का। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, ये 2 क्वेश्चन और हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया था कि क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण यह है कि ये जो वृषण है इसको शरीर के टेम्परेचर के से 2 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है, बस यही दिया गया है आंसर में। तो इसको भी आप इजी वे में लिख सकते हैं। अथवा में दिया गया था कि चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या होता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, इसलिए आपको एमटीपी समापन कहलाता है, यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 7वां जो है ये आपके रिड्यूस सिलेबस में, इसलिए मैं आपको इसको ड्रॉप किए दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी जाए। एमनियोसेंटेसिस विधि को समझाइए। तो ये क्वेश्चन दिया गया था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये 4 नंबर का भी आ सकता है। जीएमओ क्या होता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीएमओ क्या होता है? बायोपायरेसी को संक्षिप्त में लिखिए। बायोपायरेसी क्या होता है इसको आप समझकर, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार समझेंगे और दोबारा अगले दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे पूरे तरीके से बनने लगेगा।
अब प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र सहित लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया था 13वां। तो पूरा जीवन चक्र लिखना है इसका। तो पूरा जीवन चक्र यहाँ पर दिया गया है पूरे डायग्राम में। इसका 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि वाहित मल क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद हैं, तो इनका भी आप निष्कर्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 14वें का 8वां, प्राथमिक तथा द्वितीय वाक मल उपचार के बीच में प्रमुख अंतर क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि पीसीआर क्या होता है, इसका संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15वें का आंसर यहाँ पर दिया गया है। यह क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक पेपर में भी आया था, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। इसका 8वां क्वेश्चन दिया गया था कि अनुप्रवाह संसाधन किसे कहते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16वें में दिया गया था लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें का 8वां, स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखिए। यहाँ पर कोई 4 अंतर लिखना है। चूँकि जो पहला अंतर दिया गया है उसके आप 2 भाग कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसका भी आप फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके चित्र में ही 2 नंबर छिपे हुए हैं और लिखने के 3 अंक, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ के पढ़ना है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा, वरना आप आज पढ़िए और कल तक में आप भूल जाएंगे। और 17वें का 8वां में दिया गया था कि मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए और स्थिति पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतान है। तो इजी है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। अब 18वां क्वेश्चन दिया गया था कि मरुद्भिद पौधे में पाए जाने वाले आकारिकी अनुकूलन को लिखिए। कोई 6 लिखना है, तो मैं आपके लिए 6 यहाँ पर दिया गया है, तो 6 इनमें से कोई भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं आप। अब इसके अथवा में दिया गया था कि खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला पूरा दिया गया है, चूँकि यह वेरी एमपी क्वेश्चन है। आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, पक्का बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कई साल आ चुका है ये सीबीएसई बोर्ड में भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो भी वीडियो होगा मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।